अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो याद होगा कि मैंने लास्ट व्लॉग उपटन का अपलोड किया था और उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट का किया है। तो मैं चाहती थी कि इस मंथ की जो पहली वीडियो है ना वो प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की हो। तो ये वाला व्लॉग थोड़ा सा जो है वो लेट हो गया। तो ये जी बारात वाले दिन का व्लॉग है। बारात में हम लोग इन्वाइटेड थे लेकिन हम लोग नहीं जा सके थे क्योंकि इरा की तबीयत बहुत ख़राब थी। आपको इरा की हालत से भी लग रहा होगा। अब हुआ ये कि पहले तो ये उल्टियाँ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो सर्दी लग गई होगी, लेकिन उसके बाद ऐसा टाइम आया ना, सुबह से उल्टियाँ करना स्टार्ट हुई थी और रात तक इस तरह का टाइम आ गया था ना कि ये बेड पे 2 से 3 दफ़ा इरा जो है वो बेहोश हो गई थी। फिर मेरी और हसीब की तो जान निकल गई और थी भी छुट्टियां, तो डॉक्टर भी कोई अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, हसीब के दोस्त हैं उनके अबू डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वाली दवाइयाँ ले लो और अगर ठीक ना हो ना तो फिर कल ले आना, तो इंजेक्शन लगवा देंगे। लेकिन मैंने हसीब को कहा कि इसने उल्टियाँ जो है पहले दूध वाली शुरू की, फिर पानी वाली, और फिर जो उल्टियाँ थी ना वो इसने क्या शुरू कर दी थी, पीली पीली उल्टियाँ शुरू कर दी थी और ये 2 से 3 दफ़ा बेड पे बेहोश हो गई थी। तो मैंने हसीब को कहा कि नहीं, हम अभी जाएंगे और इसको अभी इंजेक्शन जो है वो लगवा के लाएंगे, कल भी लगवाना। उन्हें बताया कौन सा इंजेक्शन है, कौन सी दवाइयाँ हम ले आते हैं ताकि कुछ तो ठीक हो, क्योंकि मुझे पता था इसने इंजेक्शन लग के ही जो है ना वो ठीक होना है। तो माशाल्लाह इंजेक्शन लगने के बाद ये काफ़ी जो है वो बेहतर हो गई थी, मतलब उल्टियाँ जो है वो रुक गई थी। तो उसके बाद जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग और आज हम लोग जा रहे हैं वलीमे पे। अब यकीन करें मैं सिर्फ 10 मिनट में रेडी हुई थी और वलीमे पे जाना हमारा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लोग बारात पे नहीं जा सके थे और शादी अपनी थी, और मेरा बस ये था कि जाएंगे और आने वाली करेंगे, क्योंकि बाजी जो है वो माशाल्लाह काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है तो वो समझ जाएंगी। तो बस इरा को मैंने बिब लगाई थी, हालांकि इरा को मैंने 7वें महीने से ना बिब लगाना ख़त्म कर दी थी, लेकिन इसको मुझे ये था कि उल्टी ना कर दे, तो इसलिए फिर मैंने इसको बिब लगाई थी। अच्छा जी, यहाँ मुझे एक चैनल के बारे में बात करनी है। उनके चैनल का नाम है बुशरा तारिक, उनका नाम है। तो उनके चैनल की पिक भी ये मैं लगा दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। तो हम ना कब ऐसा होता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं ना तो वो अल्लाह ताला हमें ना वो उसी मदद का सिला 10 गुना ज़्यादा करके देते हैं। तो ये जो लड़की है ना, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और इनके अब्बू की डेथ हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा बेचारी जो है वो मजबूर है और इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है व्यूज़ की, सब्सक्राइबर्स की, ताकि ये अपना अच्छे तरीके से अर्न कर सके। और अगर हम किसी का ज़रिया बनते हैं कि वो हलाल की रोज़ी अर्न कर सके, तो आप यकीन करें आखिरत में अजर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग लाजमी जाए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उनकी वीडियोस को देखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग लाजमी जाइएगा। तो यहाँ जी हम लोग पहुँच गए थे हॉल में और उसके बाद सब लोग आ गए थे। और आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि शादियों पे मैं जाती हूँ, तो आपने देखा होगा कि इरहा माशाल्लाह शादियों पे टिक के बैठने वाली बच्ची नहीं है कि एक जगह पे टिक के बैठे। लेकिन इस शादी पे इरहा इतनी ज़्यादा बीमार थी ना कि इतनी ज़्यादा बीमार थी कि उसको मैं यहाँ सुला रही थी कि चलो ये सो जाए। और अगर आप लोगों ने देखना है कि हम दोनों सिस्टर ने इस ड्रेस कहाँ से लिया और कितने का लिया, मैंने कौन सा साइज़ पहना हुआ है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे मैंने अभी अभी जो है वो फुल पिक जो है वो अपलोड की है। और यहाँ भाभियाँ भी बैठी हैं और अम्मी भी साथ में बैठी हुई हैं। तो मैं इरा को सुला रही थी, मैं तो उठी नहीं, तो फिर बड़ी भाभी गई और वो सबके लिए खाना डाल के ले आई। माशाल्लाह बड़ी भाभी बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो ख्याल रखती है, तो वो गई और सबके लिए खाना डाल के ले आई। खाना भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का था, लेकिन मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा खाया था क्योंकि इरा की केयर करते करते ना, आप यकीन करें मेरी और हसीब की भी तबीयत ना थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो डाउन डाउन हम लोगों को होना शुरू हो गया था कि भाई डाउन डाउन हो रही है। तो खाना मैंने खाया, इरा को जो है वो मैंने सुला दिया था और इरा की मैं प्रैम जो है, हालांकि आपको याद होगा व्लॉग्स में मैंने दिखाया था कि मैंने इरा की प्रैम जो है वो संभाल के रख दी थी, लेकिन यहाँ मैं आज इरा की प्रैम जो है वो साथ लेके गई थी क्योंकि मुझे पता था कि इसकी तबीयत ख़राब है तो ये ना वहाँ तंग करेगी, तो मैंने इसको सुला दूँगी। तो फिर मैंने इसको सुला दिया था और इसको प्रैम में लिटा दिया और बाकी अभी सब लोग जो है वो दुल्हन से मिल रहे हैं। इरा के सोते का फ़ायदा उठा के मैंने कहा क्यों ना जी जल्दी से अपना फ़ोटो शूट करवा लिया जाए। तो अगर आप लोगों ने फुल पिक देखनी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जो है वो देख सकते हैं। मैंने सिस्टर को कहा जल्दी जल्दी से ऐसा करें मेरी पिक्स बना दें, क्योंकि उसके बाद ना हम लोगों ने घर के लिए निकलना था, क्योंकि हसीब की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन हो रही थी। और हम लोग घर आए, ये शादी हमारी इस तरह गुजरी कि हम लोग घर आए, घर आके सिर्फ मैंने कपड़े चेंज किए और मेकअप भी नहीं उतारा, ना हेयर स्टाइल चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। और हम लोग इरा के मैंने थोड़े से कपड़े चेंज कर दिए और मैं और हसीब दोबारा निकल पड़े थे डॉक्टर की तरफ, क्योंकि इरा माशाल्लाह वैसे तो ठीक हो गई थी लेकिन ना इरा ढीली बहुत ज़्यादा थी, मतलब इसमें एनर्जी लेवल ना होने के बराबर था। तो मैंने हसीब को कहा कि एक दफ़ा दोबारा चेक करवा लेते हैं डॉक्टर को,
कि मतलब क्या मसला है, इसमें एनर्जी क्यों नहीं है। ये ठीक है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो यहाँ जी अभी हम इरा को लेके जो है वो जा रहे हैं डॉक्टर की तरफ। और यहाँ मैंने बिल्कुल भी जो है ना कोई सिर्फ कपड़े चेंज किए थे, और उसके अलावा ना मैंने कोई जहमत नहीं की कि कोई जो है ना बाकी की चीज़ें जो मेकअप वगैरह रिमूव करूँ। वसीम ने टाइम ही नहीं दिया। तो बस ये भी हम लोग जा रहे हैं। और जब बच्चा बीमार होता है ना, वो सिर्फ माँ का होके रह जाता है। बाप की उसको इतनी नहीं होती, लेकिन माँ उसको ये होता है कि माँ मुझे हर टाइम चाहिए और पास चाहिए, पास चाहिए मुझे और हर टाइम चाहिए। इरा का भी यही था। तो हसीब उसको लेके गए हैं डॉक्टर के पास। और माशाल्लाह इनके इंजेक्शन लगने से ना अल्लाह ताला ने हर किसी के हाथ में शिफा रखी होती है, तो इनके हाथ में इतनी शिफा थी ना कि इंजेक्शन लगते ही ना इरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई थी। अच्छा, ये नहीं है कि आजकल जो है सर्दी लगने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं। ये आजकल वायरल हुआ है, वायरल जो इन्फेक्शन है ये फैला हुआ है, और ये बीमारी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। तभी ना बच्चे सब जो है बहुत बीमार हो रहे हैं। हालांकि सारी माएँ बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखती हैं, नो ही रहा तो सब माएँ जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, लेकिन बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ये नहीं कि सर्दी लग गई है, ये इन्फेक्शन जो है ना, वायरल इन्फेक्शन जो होता है ना, ये वो आया हुआ है आजकल। और उसके बाद इरा जी इंजेक्शन लगवा के आ गई थी। और अभी जी हम लोग आ गए हैं घर। और घर आके मैंने इरा को फ़ौरन जो है वो सुला दिया था। एक इंजेक्शन का असर भी था, तो ये फ़ौरन सो गई थी। और ये आप लोग जो गंद देख सकते हैं ना, ये मैं फैला के गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ 10 मिनट में रेडी हुई थी। और उसके बाद हम लोग शादी के लिए चले गए, फिर वहाँ से वापसी पे डॉक्टर के चले गए। वहाँ से वापस आए तो इरा को मैंने सुलाया। और अभी जी मैं खुद मैंने कहा चलो जल्दी से जब तक ये सो रही है ना, मैं जल्दी से कपड़े भी चेंज कर लूँगी, और ना मैं ये जो सारा गंद है ना ये भी समेट लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं करती हूँ लाइट ऑफ, ताकि इरा जो है वो उठ ना जाए। और आप यकीन करें, जब बंदा इस हालत में होता है, प्रेग्नेंट होता है, और उसके बाद जब आपका बच्चा बीमार हो जाए ना, तो इंसान जो है ना वो आधा होकर रह जाता है। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना, तो सारी केयर जो है ना उस बच्चे की तरफ जा रही होती है। आप यकीन करें, मैंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था कि मुझे भूख ही नहीं लगती थी कि हाँ भाई भूख लगे तो बंदा कुछ खाए। मुझे सिर्फ इरा की परवाह थी, पेट वाले बच्चे की बिल्कुल भी। बंदा इस तरह करता है ना कि मतलब बिल्कुल ही नहीं होता, अपना होश ही नहीं था, मुझे इसकी परवाह ही नहीं थी। मुझे सिर्फ इरा की थी कि खैर से ये ठीक हो जाए। और आप लोग अगर मेरे व्लॉग देख रहे हैं शुरू से, तो आपको पता होगा मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अजीब होना शुरू हो गई थी ना इरा की केयर कर करके, और ख़ुद भी कुछ ना खा खा के मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी। तो फिर मैंने जो है रानी बाजी से कह के चाय बनवाई थी, और साथ में इरा को मैंने सुलाया हुआ था। तो मैंने कहा चलो चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा सीज़न देख लेती हूँ, तब तक इरा जो है वो उठ जाएगी। तो इरा जब उठ गई थी तो आंटी ने शाम में बनाया था सूप। और क्योंकि सबकी तबीयत घर वालों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो आंटी ने सूप बनाया था। तो यहाँ मैं अपना सूप पी रही हूँ, हंसी भी सूप पीते फिर रहे थे। और आंटी जो है वो इरा को लालच लगा रही थी कि चलो वो लालच लगे किसी तरह, और मुझे जो है वो ना तंग करे। तो अभी जी बस मेरा जो आज का व्लॉग है वो इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी बेटी के लिए लाजमी दुआ करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।